दोस्तों, आपने अभी हाल ही में देखा कि किस तरह के लोकसभा के चुनाव बीते और इनके नतीजे भी हमारे सामने हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हारने वाली पार्टी ने ईवीएम से छेड़छाड़ और काउंटिंग गलतियों की बात करती है और करेगी। ये बात कितनी सही कितनी गलत है, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा। लेकिन यहाँ मन में एक सवाल जरूर आता है कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस काम कैसे करता है और किस तरह से वोटों की गिनती और रुझान की प्रक्रिया को न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है। आज इस वीडियो में हम इसी चुनावी सवाल को आसान भाषा में समझेंगे कि कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस। सबसे पहले वोटिंग प्रोसेस से शुरू करते हैं। आज भी हमारे देश में दो तरह की वोटिंग होती है, एक ईवीएम द्वारा, पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का गेम तो बहुत आसान है क्योंकि इसमें वोटर वोट देने के लिए मतदाता केंद्र पर पहुंचकर ही वोट डालते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है, ईवीएम के बगल में ही एक वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल बॉक्स रखा होता है। ये कांच के शीशे से पूरी तरह ढका होता है। जब भी वोटर अपने पसंदीदा कैंडिडेट के सामने वाला बटन दबाता है तो वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकलती है जो सिर्फ 4 सेकेंड तक ही दिखाई देती है। इस पर उस उम्मीदवार का नाम और उस पार्टी का चुनावी चिन्ह छपा होता है जिसे वोटर ने वोट दिया होता है और ये पर्ची उस बॉक्स में गिर जाती है। ईवीएम के पहले वैलेट पेपर के मदद से वोट डाले जाते थे, जिसके बारे में आपने देखा और सुना ही होगा। लेकिन पहली बार 1977 में चुनाव आयोग ने ईवीएम से वोटिंग कराने के बारे में सोचा था। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ईवीएम मशीन को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद साल 1979 में पहली बार एक ईवीएम का मॉडल तैयार किया गया और चुनाव आयोग ने 6 अगस्त 1980 को राजनीतिक दलों के सामने इसकी प्रेजेंटेशन की। राजनीतिक दलों को जब ये मशीन पसंद आ गई तो इसके बाद ईवीएम बनाने का काम ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक को दिया गया। इसके बाद मई 1982 में आम चुनाव के दौरान उपयोग किया गया। हालांकि तब तक ईवीएम से चुनाव कराने का कोई कानून नहीं था, जिसके बाद 1989 संसद ने चुनाव में ईवीएम के आयोग के लिए कानून बनाया गया। ईवीएम से चुनाव कराने पर आम सहमति 1998 में बनी, जिसके बाद एक्सपेरिमेंट के तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव कराई गई। 1999 में फरवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में 45 सीटों पर ईवीएम से चुनाव हुए। जब इन सभी जगहों पर पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुए तो 2001 में तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल में सभी सीटों पर चुनाव हुए। इसके बाद से ही सभी चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। 2004 में देश के सभी 543 लोकसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव किए गए थे और उस समय ईवीएम पूरे 10 लाख थी। अब जानते हैं ईवीएम की वोटों की गिनती कैसे होती है। यानी मतदान खत्म होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग ऑफिसर ईवीएम को मतगणना केंद्र पर बने स्ट्रांग रूम में अलग अलग चरण में गिनती होती है। हर चरण में 14 ईवीएम खोली जाती है। आमतौर पर एक बूथ पर एक ईवीएम लगी होती है और हर बूथ करीब 1200 वोटर्स के लिए बनाया जाता है। 60% से 70% वोटिंग के हिसाब से हर बूथ पर 750 से 850 वोट पड़ते हैं। इस हिसाब से हर राउंड में 14 ईवीएम से 10,000 से 12,000 वोट गिने जाते हैं, क्योंकि एक बार में चुनाव आयोग 10 से 12,000 ही वोट गिन सकता है। काउंटिंग हॉल में 500 अधिक बांस के बल्लियों से घेर कर चारों ओर एक बैरिकेड बनाई जाती है, जिसके अंदर 14 टेबल लगे होते हैं। हर टेबल पर एक ईवीएम के वोट गिने जाते हैं। इस बैरिकेडिंग में एक तरफ ब्लैक बोर्ड होता है। हर राउंड में मिले वोट पर प्रत्याशी के सामने उसकी वोट लिखी जाती है। इसके लिए कौन से टेबल पर कौन सा बूथ की ईवीएम रखी जाएगी, इसका पहले ही एक चार्ट तैयार कर लिया जाता है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होती है। पहले पोस्टल बैलेट की वोटिंग की गिनती की जाती है, फिर उसके 30 मिनट के बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती है। ईवीएम मशीन में एक बटन होती है जिसे रिजल्ट 1 कहते हैं। ये बटन दबाते ही पता चल जाता है कि प्रत्याशी को कितनी वोट मिली है। इससे पूरे प्रोसेस के लिए 2 से 3 मिनट लगते हैं और साथ ही साथ बाहर लगे बोर्ड में भी डिस्प्ले की जाती है ताकि सभी काउंटिंग कर रहे कर्मचारी और प्रत्याशी देख सकें, और इसी को हम रुझान कहते हैं जो न्यूज़ चैनल वाले हमें दिखाते रहते हैं। सभी गिनती कर रहे कर्मचारी एक ईवीएम काउंटिंग करने के बाद फॉर्म 17C भर कर एजेंट के सिग्नेचर के बाद RO को देते हैं। RO हर राउंड में वोट की गिनती नोट करता है। इसके बाद हर नोट के बाद ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है और फिर पहले राउंड की गिनती के बाद चुनाव आयोग 2 मिनट का इंतजार करता है ताकि कोई उम्मीदवार को कोई भी शक हो तो अपना शिकायत दर्ज करा सकता है। ऐसा इसलिए जब सारे उम्मीदवार ये मान ले कि काउंटिंग सही है तभी एक राउंड की गिनती पूरी होती है। लेकिन अगर कोई उम्मीदवार शिकायत दर्ज करता है तो ये रिटर्निंग ऑफिसर पर निर्भर करता है कि वो फिर से वोटों की गिनती करवाना चाहता है या उस उम्मीदवार को समझाकर मनाने की कोशिश करता है। यहाँ कोई गलती नहीं हो रही। अगर ईवीएम में किसी को आपत्ति होती है या विवाद बनती है तो ऐसे में काम आता है
पैट जो ईवीएम मशीन के बगल में लगा रहता है। ईवीएम के विवाद की स्थिति में उन्हीं पर्चियों को गिनी जाती है। ईवीएम के सभी प्रोसेस कई लेवल सिक्योरिटी से होकर गुजरती है। लाउड स्पीकर के मदद से वोटों की घोषणा करते हैं। इसमें कोई भी धांधली होने का लगभग ना के बराबर चांस है। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।